नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया अवश्य उसे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। जीवन में स्वस्थ और सफल बनने के लिए हमें नियमित दिनचर्या, व्यायाम और योगासन इत्यादि की आवश्यकता होती है। जो हम व्यायाम या योग, जो हम अपने भारतीय संस्कृति की प्रमुख पद्धतियां हैं, वो मात्र व्यायाम नहीं वरन वह एक विज्ञान है। आइए आज योग और विज्ञान इसी पर चर्चा करते हैं। आज समस्त विश्व में अशांति और हाहाकार मचा हुआ है। ज़्यादातर लोग स्वाभाविक और कुंठाग्रस्त जीवन जी रहे हैं। व्यक्ति जीवन में यदि योग को अपना ले और भली भांति जान ले तो शायद हम इस कुंठाग्रस्त जीवन से मुक्ति पा सकेंगे। कोई भी धर्म विश्वासों का साथी है। योग विश्वास नहीं वरन जीवन सत्य की दिशा में किया गया वैज्ञानिक प्रयोगों की सूत्रवत प्रणाली है। योग विज्ञान है, विश्वास नहीं। विज्ञान किसी भी प्रकार के विश्वास तथा मान्यता की अपेक्षा नहीं रखता। विज्ञान खोज और अन्वेषण से शुरू होता है। योग के लिए सिर्फ प्रयोग करने की शक्ति की आवश्यकता होती है। अन्वेषण के साहस की ज़रूरत होती है। योग का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं, किंतु योग के बिना कोई धर्म क्षण भर भी खड़ा नहीं हो सकता, अस्तित्व में नहीं रह सकता। योग का पहला सूत्र ही है कि जीवन ऊर्जा है। योग का पहला सूत्र है जीवन ऊर्जा है। योग वह विज्ञान है जो आध्यात्मिक अनुशासन में बंधता है। योग वह शारीरिक और मानसिक क्रिया है जिससे आप अपने समीप के वातावरण के साथ अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। प्रकृति और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा है योग, जो मानव मात्र के लिए सार्थक और उपयोगी है। योग संयम पूर्वक की जाने वाली एक साधना है जो स्वचेतना को परम चेतना से मिलाती है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों को जब हम अंतर्मुखी करते हैं उतना ही सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। अज्ञान, अंधकार और असत्य सब ज्ञान, प्रकाश और सत्य में परावर्तित होता है। योग शरीर और मन को साधने में सहायक होता है। योग में यम नियम के साथ मुख्य रूप से आहार की शुद्धि को भी महत्व दिया गया है। मन की शुद्धि से स्मृति स्थिर होती है। स्मृति स्थिर होने पर जीवन सहज हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है और इस प्रकार मन और शरीर दोनों स्वस्थ होने पर आत्मस्थित होने में सहायता मिलती है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने योग के 4 मुख्य मार्ग बताए: ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन चारों प्रकार के योगों को या 4 ये मुख्य मार्ग को हमारे ऋषि मुनियों ने प्रश्रय दिया। सामान्यतः आसन और व्यायाम को ही योग मान लिया जाता है। सही तो ये है कि योग साधना के 8 अंग माने गए हैं: यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण और समाधि। जिसमें यम नियम आसन शारीरिक स्वस्थता के लिए है, नियमित दिनचर्या के लिए है, क्योंकि शरीर स्वस्थ हुए बिना हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं।
कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर के होने पर ही स्वस्थ मस्तिष्क का बन सकता है, या स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। प्राणायाम प्रत्याहार मानसिक स्वस्थता के लिए है और ध्यान धारणा आंतरिक समायोजन या आत्म स्थित होने के लिए है। इस तरह से अगर आप गौर करिए तो यम नियम आसन शारीरिक स्वस्थता बढ़ाते हैं, तो प्राणायाम प्रत्याहार मानसिक स्वस्थता बढ़ाते हैं, और ध्यान धारणा जो है वो आंतरिक समायोजन करते हैं, वह आपको अपने अंदर ले जाते हैं, आत्म स्थित होने के लिए करते हैं। समाधि अत्यंत उच्च साधना है जिसके बारे में मैं कुछ भी कहने के योग्य नहीं हूँ। योग व्यवस्थित नियम को प्रतिपादित करता है, मन को उद्देश्य पूर्ण दिशा में चलने का बोध कराता है। विचार गति है, भाव उत्पत्ति है और शब्द अभिव्यक्ति है। योग में सबका अपना महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर शरीर प्रयोगशाला है, योग माध्यम है, और प्रयोगशाला का उपयोग कर सदैव संकल्पित स्वरूप को प्राप्त करें, क्योंकि मानव शरीर में ही संपूर्ण ब्रह्मांड और वैभव छिपा हुआ है जिसे जानना आवश्यक है। और पूर्ण रूपेण तो शायद हम सब जानने में असमर्थ होंगे, लेकिन हम प्रयत्न कर सकते हैं कि इन नियमों के द्वारा, इस योग के द्वारा हम अपने को नियमित और संतुलित जीवन बिताने में सहायक हो सकते हैं। अविद्या के प्रभाव से मानव का चित्त स्वभावतः बहिर्मुखी है और इसे अंतर्मुखी करने का प्रयत्न योग है। संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति की विशिष्टताओं से सदा जुड़े रहेंगे और अपनी विशिष्टताओं को कभी भी भूलेंगे नहीं, बल्कि उनका आश्रय लेकर के अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।